तो वो भी आप कहीं ना कहीं आप देखो, इतना पैसा देने के बाद अगर हम लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो पीछे कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, जिनको है कि यार ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, कंफर्ट हमें ज़्यादा चाहिए, एलेक्सा के ऊपर आप एक वीडियो बनाए, तो मैं बहुत ही जल्दी वो भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, होप ऑल वेल। कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी पीपीएफ लगाने के बाद आपको मतलब हम लोगों को लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, लगा के क्या फ़ायदा है, और क्या आपको लगता है कि पीपीएफ लगाने के बाद प्रोटेक्शन होती है। और भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। इनके भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स आए हैं आज उनका रिप्लाई करता हूँ। बताते हैं जो जो उनके डाउट्स हैं कि मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा रिलेटेड टू पीपीएफ, और जो गाड़ियों के जो भी क्वेश्चंस हैं सबके, तो मैं सबके वन बाय वन एक बार मैं उनके कमेंट्स पढ़ के आपको आंसर्स देता हूँ। तो गाड़ी साइड में लगाता हूँ। तो एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया है जिन्होंने लिखा है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपने लास्ट वीडियो डाली है उसमें क्या इशू आ रहा है। और एक जो उनको अच्छा नहीं लगा वो ये कि जब भी वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है, तो हम लोगों को पहले वो ओके करना पड़ता है, उसके बाद वो जो आपका चलता है, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। तो पहले उनके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में इशू ये आ रहा था कि डिस्कनेक्ट जो है ये मुझे एंड्रॉयड में बार बार आया है। तो कई जो सब्सक्राइबर थे उनका ये मैसेज था कि हमें फ्लाईओवर के पास इसका इशू आया। बट गाइज मुझे ऐसा कुछ इशू फ्लाईओवर में नहीं, मतलब मैं हाईवे पे था जब मैं पोटा साहिब जा रहा था, तब मुझे इसमें एक इशू आया। तो फ्लाईओवर कहीं नहीं आया था, विकास नगर एक जगह पड़ती है, उधर मेरे को इसका इशू पड़ा था और डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर 10 to 15 मिनट्स बाद इसको ने अपने आप, मैंने इसको मतलब चलती गाड़ी में इसको दोबारा रिकनेक्ट किया तो हुआ ये। ब्लूटूथ तो गाइज काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो एंड्रॉयड का ऑटो एंड्रॉयड है वो नहीं कनेक्ट होता, और होता है तो मेरे साथ हुआ एक दो बार की जो डिस्कनेक्ट हो गया। फ्लाईओवर में नहीं हुआ, ऑन हाईवे हुआ। उनका पॉइंट था कि इंफोटेनमेंट में क्या इशू आया, तो ये इशू है कि जो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो एक इशू आ रहा है इसमें। आई थिंक बहुत ही जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा, जैसे कंपनी से मेरी बात हुई थी। तो एक तो ये इशू था जो जिनको डाउट्स है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम है और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, लोगों के ये मैसेज आए थे मेरे पास कि सेकेंड सर्विस में क्या कॉस्ट आया है आपका, और क्या एवरेज में फ़र्क पड़ा है। 3 सर्विस हैं वो फ्री बोलते हैं ये, तो 2 तो बिल्कुल ही फ्री है। तो सेकेंड सर्विस में मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा है। जो थर्ड सर्विस है उसमें जो इनसे बात हुई थी, जो लेबर आपकी कॉस्ट होती है वो ही हटा देते हैं, बट जो ऑयल चेंज और जो भी कुछ चेंज होगा उसके पैसे लगेंगे। तो लेट्स सी, वो देखेंगे कि थर्ड सर्विस में कितने लगते हैं, बट लेबर फ्री रहेगी उसमें। तो वो कहने का है कि 3 सर्विस फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस में मतलब लेबर कॉस्ट नहीं लगेगी थर्ड वाले में। बाकी पहली और दूसरी सिर्फ चेकअप है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आती है गाड़ी, धुलती है और अंदर बाहर से क्लीन होती है, बस। और कुछ नहीं, एक स्कैन हो जाता है और कुछ नहीं है। यही बात एवरेज की, फ्रेंड्स, एवरेज में कोई फर्क नहीं है। मुझे जो लगता है थर्ड सर्विस जो आएगी इसकी, उसके बाद सुनने में आता है कि थोड़ा बढ़ती है, बट लेकिन जैसे मेरी वहाँ पे बात हुई है, उनका कहना है कि सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज विल बी सेम। मतलब वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियाँ होती थी जिनमें हम लोग कहते थे, आज से कई टाइम पहले जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कि उस फर्स्ट सर्विस के बाद सेकंड सर्विस के बाद आपको एवरेज बढ़ेगी। बट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज ही वही 17-18 ऑन हाईवे है। का मैसेज भी आया है कि किन्हीं को 20 भी मिली है, मैनुअल में 20 अबव भी मिली है। ऑटो में मेरे को गई सीवीटी इंजन में मुझे इसने 18 तो एवरेज बहुत आराम से दी है। और अगर मैं फुल लोड होके चला हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं अमृतसर भी गया हूँ, तो उसमें ये मेरे को इसने मुझे 15-16 का एवरेज दिया है फुल लोड में। और अगर मैंने बहुत स्पीड पे चलाई है 110-120 की स्पीड पे, तो उसने मेरे को 14-15 बिटवीन इतना इसने एवरेज दिया है। मुझे और मैसेज आया था कि इसके वॉइस कमांड और एलेक्सा के ऊपर आप एक वीडियो बनाए, तो मैं बहुत ही जल्दी वो भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। एलेक्सा के साथ कैसे कनेक्ट करके मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट एंड स्टॉप भी किया हुआ है, और कनेक्टेड ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं वो सब मैं इसमें जल्दी आपके लिए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। एक कमेंट मेरे को और आया था कि पीछे की जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जो सेंटर सीट है। तो जिनको डाउट है वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं अमृतसर, पटियाला, मतलब पंजाब में काफ़ी बारी लेके गया हूँ, और हम लोग गए हैं
पूरी फुल लोड होके भी गए हैं, तो कहीं मुझे अनकंफर्टेबल तो गाइस नहीं लगा। टू बी फ्रैंक, मैं वैसे ही आपसे झूठ बोलूँ, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगा। हम लोग 3 जने आराम से पीछे बैठे थे। हाँ, मैं तो पूरा फुल लोड होके चला था क्योंकि बच्चे भी थे, फादर मदर भी साथ थे, तो हम लोग 4 जने हम लोग पीछे बैठे थे। बट लेकिन 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। जो सेंटर हम जिससे लोगों को बहुत डाउट है कि वो अनकंफर्टेबल है, नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई थी कि यहाँ से मैं चंडीगढ़ तक पीछे ही बैठ के गया हूँ। लगभग यहाँ से 175 किलोमीटर है जिसमें मैं पीछे बैठ के गया हूँ, तो कहीं भी मुझे कोई टायर्डनेस, टाइट या लेग स्पेस, तो ये कहीं भी मुझे कोई इशू नहीं आया इसमें। जाया था कि कोशाक, और इसमें जब मैंने एक वीडियो बनाई थी वॉल्क्सवैगन की, टैगन और उसकी, तो उन्होंने ये बोला कि कंफर्टेबल में ये बेस्ट है और स्पेस में काफ़ी अच्छी है, बट भागने में तो वो बात तो फ्रेंड्स मैं पहले भी बोलता हूँ कि उन गाड़ियों का जो जर्मन इंजन है उनके अंदर टर्बो है और उसको हम लोग इंजन से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मैं वैल्यू फॉर मनी कंपेयर कर रहा था। 18 लाख और बिटवीन 20-21 लाख रुपीज़, मतलब इन दोनों के बिटवीन में हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो 18 लाख में मेरे को जो एडास फीचर, कंफर्ट प्लस स्पेस जो मिल रही है, तो सब कस्टमर अपने अपने रहते हैं कि जिनको सिर्फ वो कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और इंजन परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, देन दे कैन गो फॉर अ जर्मन कार। वो तो 5 स्टार रेटिंग है ही है। लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, जिनको है कि यार ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, कंफर्ट हमें ज़्यादा चाहिए, लोकल में हमें चलाना है, और आज की डेट में जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं फीचर्स वगैरह वो भी हमें चाहिए। जैसे कि मैंने किया को भी कंपेयर किया था, स्कोडा की भी कंपेयर किया था। मतलब अगर आपको फुल फीचर चाहिए, मतलब अभी तक स्कोडा और वॉल्क्सवैगन में वो फीचर्स तो नहीं है अडास वाले। अगर आपको फीचर्स चाहिए, जैसे किया की गाड़ी आ गई है, होंडई की गाड़ी आ गई है, तो जो इनका प्राइस रेट है, जो प्राइस टैग है इनका, इट इज़ अबव 20 लाख रुपीज़, और ये 18 लाख, तो कहीं ना कहीं वो दो, मतलब आई थिंक इट इज़ किया की गाड़ियाँ ये 24-25 लाख रुपए की पड़ रही हैं। इफ़ यू वांट अ फुल फीचर कार, मतलब 360 कैमरा, एडास, सब कुछ, तो और इसमें वही चीज़ आपको एडास आ रहा है और कैमरा आ रहा है, साइड कैमरा, 18 लाख में आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो 4 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 5 लाख, वो चीज़ को मैंने कंपेयर किया है। मैंने इंजन को कंपेयर नहीं किया। मैंने पहले ही बोला है, उस वीडियो में भी बोला है कि इंजन को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। इंजन में वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है क्योंकि टर्बो भी इंजन आ गया है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं तो ये गाड़ी, उसके लिए मैंने आपको कंपेयर करके दिया है कि ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। जो वॉल्क्सवैगन की गाड़ी है, जो कोशाक है, स्कोडा की गाड़ी है, उनका जो बैक सीट है वो इतना कंफर्ट नहीं है क्योंकि उनमें रिक्लाइन इतना नहीं है, पोजीशन जो है उसकी स्ट्रेट है। तो वो भी आप कहीं ना कहीं, आप देखो, इतना पैसा देने के बाद अगर हम लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो पीछे कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि इसमें इंडिविजुअल सस्पेंशन है, तो वो कहीं ना कहीं और कंफर्ट बनाती है गाड़ी में। तो गाइज ये चीज़ें हैं जो वैल्यू फॉर मनी मैंने कंपेयर करा है हर एक गाड़ी के साथ। बाकी होंडई और किया को मैंने जब कंपेयर किया था तो ये बात सही है कि उसमें ज़्यादा फीचर्स आ रहे हैं बट पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर सेफ्टी भी बात आ जाती है। तो वो बहुत सारी बातें होती हैं, वो हर एक कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर करता है। मैंने तो आप लोगों के लिए वो चीज़ बनाई है जो मुझे लगा कि हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं गाइज। इस दिन का डाउट था कि पीपीएफ लगाने के बाद पाजी फ़ायदा है या नहीं है, लगाया है तो आपका क्या रिव्यू है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने वीडियो देखी है मेरी कि इसमें धूप में गाड़ी में देखो वो जो कपड़ा लगाने के बाद जो निशान है वो आता ही आता है। वो कहने वाली बातें हैं कि 1 घंटा खड़ा कर दो, 2 घंटा खड़ा कर दो गाड़ी को धूप में, तो वो चले जाएगा। नहीं जाता है गाइस, वो रहता है। मतलब हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो। मैंने इतना नहीं उसको देखा कि पहले, मतलब एक दिन देखा था मैंने 1 घंटा 2 घंटा रख के, लेकिन तब भी मुझे वो नज़र आ रहे थे। बट जैसे कि हम लोग इस गाड़ी में, ब्लू गाड़ी है या कोई भी कलर कार्स हम लोग लेते हैं, तो उसमें हम लोग कपड़ा नहीं मार पाते। कई बार हम लोग, मतलब जैसे कि मेरे यहाँ पर तो एक लड़का रखा हुआ है जो कपड़ा मारता है, तो मैंने 10 बारी, मुझे पता है कि अगर मैं कहीं बाहर भी जाऊंगा या उसको भी समझाऊंगा कि इसको ऐसे नहीं मारना है, ऐसे मारना है, तो कई बार टाइम नहीं होता तो कपड़ा वो मार देता है। हम लोग, मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ मैंने पीपीएफ लगाया है इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि मैं पीपीएफ को मतलब इस गाड़ी की जो पेंट है उसमें इतने अच्छे से मैं रोज़ कपड़ा नहीं मार पाऊँगा। तो पीपीएफ लगाने का मेरा मेन मोटो ये था कि कोई बात नहीं, कभी कोई लड़का ऐसा कपड़ा लगा भी देता है, एक्चुअल जो पेंट है उसमें फ़र्क नहीं आएगा।
मतलब अगर मैं इसको निकाल भी देता हूँ तो मेरा पेंट क्वालिटी और पेंट है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इसको लगभग 4 महीने हो गए हैं, तो जो हल्का फुल्के जो भी स्क्रैच है या कुछ भी है तो वो पेंट तक नहीं गए हैं। तो फ़ायदा तो है फ्रेंड्स, कि अगर आप उसमें कपड़ा नहीं मार सकते हैं खुद, और किसी के हाथ में है या ड्राइवर है या आपके यहाँ पे कोई गाड़ी साफ़ करने वाला आता है, तो एक्चुअली आपके जो पेंट है उसमें जो कपड़े के निशान है वो नहीं आएंगे। आप इसको निकालेंगे तो आपका पेंट बहुत सिक्योर सेफ रहेगा उसमें। तो ये चीज़ तो मेरे को लगता है फ़ायदा है कि आप ये लगा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि कभी हल्की-फुल्की अगर आपकी गाड़ी कहीं लगती है तो थोड़ा बहुत ये जो स्क्रैचेज़ है अपने ऊपर ले लेता है। तो ये भी एक आपको बेनिफिट पड़ जाता है, और उतना ही पार्ट आपको दोबारा जो रीपेंट से भी बच जाता है। अगर ज़्यादा स्क्रैच नहीं आया तो उसका आप ऊपर दोबारा पीपीएफ लगा सकते हो उतना, और वो मेरे ख्याल से 8,000 रुपये कॉस्ट करता है, जो भैया ने मुझे बताया था। और 5 साल की इसकी वारंटी है कि येलोइश नहीं होगा, प्लस आप इसमें जो भी स्क्रैच है वो ऊपर ही रहेंगे। डाउट है तो मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम लोग हमेशा कपड़ा नहीं मार सकते, और किसी दिन किसी ने गलत या गंदा कपड़ा भी लगा दिया इसके ऊपर तो वो कहीं ना कहीं आपकी पेंट क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।